हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विज़िट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना। सो दोस्तों, आज के दिन भी आपने देखा ही होगा कि मार्केट कैसा चला है करके और उसके पहले भी कुछ दिनों तक बाज़ार में सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते ही रहते थे कि सर बाज़ार में चल क्या रहा है? मतलब अगर आप चेक करोगे आज के दिन भी एकदम सुस्त मार्केट देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स की बात करें, लाल निशान तो है, 200-300 पॉइंट गिरावट कुछ भी नहीं होती है। निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो 70 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रहा है। मतलब आप कह सकते हो मार्केट काफ़ी बोरिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यूजुअली हम इसको कहते भी है कि कंसोलिडेशन फेज़ करके, ठीक है? हालाँकि वो फेज़ काफ़ी लंबा यहाँ पे होता है, बट फिर भी बाज़ार अगर एकदम ऊपर चल रहा है, तो हम उसको तेज़ी कहते हैं, नीचे एकदम गिर रहा है, तो मंदी कहते हैं, ठीक है? गिरावट कहते हैं, क्रैश कहते हैं और जब कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, ना तो ज़बरदस्त तेज़, ना तो ज़बरदस्त गिरावट, तो कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट फ्लैट चल रहा है। इसी को हम लोग यहाँ पे मतलब टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसी को इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं एंड ये जो फ़ेज़ होता है, दोस्तों, ये काफ़ी बोरिंग होता है, ठीक है? मतलब बाज़ार में तेज़ी आ जाए, तो नो डाउट भाई, वो एक चर्चे का अच्छा विषय रहता है। गिरावट भी अगर हो जाए, ठीक है? तो भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, बट जब बाज़ार ऐसा फ्लैट चलता है तो समझ में नहीं आता कि बाजार में चल क्या रहा है करके। तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। आई नो काफ़ी लोगों के डाउट है कि अमेरिकन मार्केट तो एकदम रॉकेट की तरह यहाँ पे भाग गया है। यूरोपियन मार्केट अगर हम देखेंगे तो वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दे दिया। बट अगर हम हमारे मार्केट की अगर बात कर ले, तो उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये हो क्या रहा है? पहले तो हम देखते थे अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स भाग रहा है तो हमारे मार्केट भी भागते थे एंड वाइस वर्सा, वो गिर रहे तो हमारे मार्केट गिरते थे। और अभी अगर देखा गया तो इस प्रकार का समीकरण देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं कवर करूँगा। 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपके सामने रखूँगा, तो आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है और व्हाट नेक्स्ट। अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि बड़ा मूव कब आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेदर इट इज़ अ अपसाइड और डाउनसाइड, तो उससे रिलेटेड भी सारा डेट क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। सो एक-एक पॉइंट को कवर करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 के साथ ही शुरू यहाँ पे कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, चलो यही टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। कौन-सा? कि आपको ये जो कन्फ्यूजन था कि ग्लोबल मार्केट, यूरोपियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट सब तेज़ी में है। हमारा मार्केट अगर देखेंगे, तो लाल निशान में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऐसा क्यों होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, दोस्तों? तो जैसे कि देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस वो हरा निशान में तो हम भी हरे निशान में होने चाहिए, वो लाल तो हम भी लाल। आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्ज़ैक्टली रीज़न क्या है। तो कल भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अमेरिकन मार्केट में तेज़ी क्यों देखने को मिली थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया, अपना जो टैरिफ का फैसला है यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो उन्होंने लगाया था 50% वाला, वो उन्होंने डिले कर दिया। कब? 9th ऑफ जुलाई को। ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं सर ये खबर तो पहले यहाँ पे आई थी। हाँ, ठीक है, सारी खबरें पहले तो यहाँ पे आई थी, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिकन मार्केट कल ही खुला। ठीक है? उसके पहले सोमवार के दिन तो हम लोग को मार्केट तो बंद ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो इसी चीज़ के चलते वो सारी चीज़ें पेंडिंग रहती है, उसी का एक्यूमुलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है एंड इसी पॉइंट के चलते पूरे ग्लोबल मार्केट में भी हम लोग को वो तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी थी। एंड अगर हम हमारे मार्केट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कल के दिन भी मैंने आपको बताया था कि गिफ्ट निफ्टी में तो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये एक्सपेक्ट करके चलना कि हमारे मार्केट में भी कोई धूम-धड़ाकेदार परफॉर्मेंस होगा, तो उसका कोई सेंस बनता है नहीं। और फिलहाल कौन से पार्टी इन्वॉल्व थे इसमें? इसमें अमेरिका एंड यूरोप, मतलब यूरोपियन यूनियन, ये इन्वॉल्व थे। ठीक है? ये इससे रिलेटेड, टैरिफ से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। सो जब टैरिफ की खबर आई थी कि अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है ट्रम्प, क्योंकि कोई कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे, 1 जून से उन्होंने बात बोली थी, तब अच्छी खासी गिरावट भी अमेरिकन मार्केट में देखने को मिली थी, प्रेशर भी आया था। सो जैसे हट गया, तो वापस रिकवरी भी देखने को मिल गई। तो एक बात तो पता यहाँ पे चल चुकी है, कौन-सी? कि टैरिफ की खबर जब भी आएगी, अगर अमेरिका किसी भी कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएगा, तो डाउ जोन्स गिरेगा, क्योंकि वहाँ पे रिसेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर पता यहाँ पे होना चाहिए। एंड उसी के साथ-साथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारी ट्रेड डील। यस, ट्रेड डील की अगर हम लोग बात कर ले, इसके ऊपर इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर आप ये जानना चाहते हो, तो इससे रिलेटेड जब आउटकम निकल कर आएगा, अभी भी बातचीत जारी है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो फाइनल इसका जो आउटकम निकल कर आएगा, तब पता चलेगा कि हमारे मार्केट में, मतलब आप एक्सपेक्ट करो ना बड़ा मूव, तो तभी उस दिन हम लोग को पता चलेगा कि ये जो ट्रेड टॉक देखने को मिल रहा है वो कितना सफल रहा है करके, ठीक है? क्योंकि अमेरिका फिलहाल बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अनाप-शनाप कुछ भी डिमांड यहाँ पे कर रहा है। सो ये पॉइंट तब क्या करेगा, हमारे मार्केट को प्रभावित यहाँ पे करने वाला है। मतलब क्या, इन शॉर्ट दोस्तों, कि अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता कि आगे एग्ज़ैक्टली क्या होगा एंड बार-बार जो एक शब्द सामने यहाँ पे आता रह रहा है, कौन-सा? अनसर्टेनिटी। जब तक अनसर्टेनिटी है, मार्केट में बड़े मूव्स नहीं आते हैं। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है ना, जैसे कि आपको पता है बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है? जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं, बड़ा पैसा, बड़ा इन्वेस्टमेंट, ठीक है? वो ऐसे अनसर्टेनिटी वाला जो तूफान होता है, उसमें बीच में ही
क्या करते हैं, अपना पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है? आज पैसा लगा देंगे, पता नहीं कल ट्रम्प का कौन-सा फरमान निकल कर आ जाए। और कितने सारे एग्ज़ाम्पल अभी हम लोग जाने, जब से ट्रम्प पावर में यहाँ पे आए हैं अभी तक, तब तक हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। कितने सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं कि वो बार-बार अपने डिसीज़न्स को यहाँ पे बदल रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ के चलते पैसा कभी भी अटक सकता है। तो इस अनसर्टेनिटी में के तूफान में कोई फँसना यहाँ पे नहीं चाहेगा, एंड इसीलिए आप देख सकते हैं कोई पैसा मार्केट में बड़े लेवल पे आ भी नहीं रहा है और निकल भी नहीं रहा है, ठीक है? एकदम चीज़ें आप कह सकते हो रुकते हुए हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यस, कौन-सा? कि भाई ये जो 25,000 का लेवल, ठीक है? इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बियर वालों को थोड़ा-सा एज मिल जाता है। मतलब देखिए, एक साइकोलॉजिकल रहता है ना कि होल नंबर है, बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर मतलब कैसे? 25,000, 25,500, 26, 26,500, इसके ऊपर यूजुअली हम लोग को बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप पिछले 1 महीने का, 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, ठीक है? या फिर 5 दिन का भी चार्ट पैटर्न देखोगे, तो ये बेटर रहेगा। ये देख सकते हो 25,000 के लेवल को तोड़ने की बीच-बीच में कोशिश यहाँ पे हुई थी, बट बाद में वो नीचे आ गया क्योंकि बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है। और एक बार जो एकदम धड़ल्ले से तोड़ा था, बट वो एकदम ईज़िली नीचे भी आ गया। क्यों? क्योंकि ट्रम्प ने जो खबर फैलाई थी, वो तो अफ़वाह ही थी। उन्होंने अपने साइड से ही खबर बता दी कि इंडिया 0% टैरिफ यहाँ पे माँगता है, जहाँ पे इंडिया ने इन चीज़ों को डिनाई कर दिया। ठीक है, तो वापस हम लोग क्या आ गए, 25,000 की इज़िली नीचे यहाँ पे आ गए। सो 25 के ऊपर जाना है, ठीक है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों। 25 के हम 26 को भी तोड़ेंगे, पुराना 26 277.35 का भी लेवल तोड़ेंगे, बट उसके लिए कॉन्क्रीट कोई तो एकदम सॉलिड अच्छी खबर यहाँ पे रहनी चाहिए, जो कि बाजार में क्या करे, ज़बरदस्त इन्फ्लो लेकर आ जाए, लोगों का पैसा लेकर आ जाए। तो फिर हम कह सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। एंड फिलहाल इस प्रकार के कोई भी एक्टिविटीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। हाँ, तो फिर अगर आप नेक्स्ट एक्टिविटी का इंतज़ार कर रहे हो, तो आप आरबीआई का जो एमपीसी का मीटिंग रहेगा, उसका आप इंतज़ार ज़रूर कर सकते हो। वहाँ पे तो रेट कट के चांसेस तो बहुत हायर लेवल के, 25 का तो रेट कट कहीं नहीं है। 50 का होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है, ठीक है? बट उसके पहले भी ये देखने वाली बात है कि सिचुएशन भी ऐसी अगर नॉर्मलाइज़ रही, तो फिर वो हम चीज़ें एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। वरना आपको पता ही है, अनसर्टेनिटी का जो किंग है, कौन? ट्रम्प। वो कभी कोई खबर अगर लेकर आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी क्रिएट यहाँ पे करवा सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, ये मार्केट इस प्रकार से वर्क यहाँ पे कर रहा है। और पॉइंट नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है? एफआईएस का जो पैसा हमारे मार्केट में लगता है, ठीक है? इससे काफ़ी ज़्यादा हलचलें देखने को मिल जाती हैं। फिलहाल अगर आप चेक करोगे, एफआईएस की भी पोजीशन देख लो, ठीक है? आपको कैसा नज़र आएगा? देखो, यहाँ पे बिकवाली हुई थी, यहाँ पे बिकवाली, ठीक है? वो बड़े ब्लॉक बल्क डील्स हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे बाइंग हो गई, फिर बिकवाली, फिर बाइंग, फिर यहाँ पे बाइंग तो आप कहोगे, बट कोई कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। एकदम बॉर्डर बॉर्डर पे चल रहे हैं। मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा गणित है भाई। एफआईएस भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डॉलर टर्म के हिसाब से भी आप चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे चीज़ें चल रही है। अगर आप मैं डॉलर को भी अगर आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, ये देखो। डॉलर में देखिए इतनी वॉलेटिलिटी, एकदम से ऐसा बीच में लगा था कि ये 90 को भी टच कर लेगा। टर्म भी इतना फास्ट डिसीजन ले रहे थे। फिर उनके डिसीजन इतने रपिया रहे कि इतना जबरदस्त डॉलर वापस यहाँ पे गिर गया अगेंस्ट द इंडियन रुपी, जो कि अभी 85 के आसपास देखने को आप मिल रहा है। मतलब इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है? यस, एफआईएसबी वेट एंड वॉच के रणनीति अपना रहे हैं। उनके पोजीशन से भी आप अंदाजा यहाँ पे क्लियर कट लगा सकते हैं। जो पॉइंट नंबर 1 था वही है कि तूफान देखने को मिल रहा है अनसर्टेनिटी का, उसके बीच में कौन जहाज उड़ाएगा, कौन यहाँ पे पानी में जहाज लेके जाएगा, वैसे कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, यही चीजें यहाँ पे चल रही है। सो जब तक या तो ये अनसर्टेनिटी के बादल यहाँ पे नहीं छाएंगे, मार्केट इसी प्रकार से बोरिंग परफॉर्मेंस यहाँ पे देता रहेगा। और इन सभी चीजों की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, रूट कॉज क्या है? ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि बाजार है क्या, मतलब समझ भी नहीं आ रहा है, एकदम ना तो ऊपर ना तो नीचे, एकदम बोरिंग पैक से चल रहा है। तो इसका रूट कॉज आप सभी लोगों को पता है कौन है? एक ही व्यक्ति, और वो व्यक्ति है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। यस, जब तक डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे है, तो इस प्रकार से मार्केट आपको डांस ही करके देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। कुछ ना कुछ तो बाजार में हलचलें होती रहेगी। एकदम से तेजी आएगी तो सडनली तेजी वाइप आउट भी हो जाएगी, एकदम से गिरावट आएगी, क्या पता वापस रिकवरी भी आ जाएगी। और ये चीजें हम लोग जब से ट्रंप आए अब से हम लोग विटनेस यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि टोटली मार्केट को उन्होंने क्या किया है, अनप्रेडिक्टेबल बना के रखा है। जैसे कि आप पास फेंकते हो ना, आपको पता नहीं है कि एक आएगा कि 6 आएगा कि 3 आएगा कि 2 आएगा कि 5 आएगा। वैसे ही बालक की हालत चलती हुई देखने को मिल रही है कि आज ट्रंप क्या नया भाव लेकर आएंगे, कौन सारे अनाउंसमेंट करेंगे, नोबडी नोज। ठीक है, तो इसी अनसर्टेनिटी के बीच में आप कह सकते हैं मार्केट की जो शिप है वो लड़खड़ाती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या? सो आगे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज फोकस में रख सकते हो, आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको आप फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन उसी के साथ साथ फेड की भी अगर हम लोग बात कर ले, फेड बोले तो एफओएनसी, ठीक है, फेडरल रिजर्व, एफओएनसी की भी मीटिंग कि वहाँ पे रेट कट होगा कि नहीं, क्योंकि अभी चीजें थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल चुके हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में देखने को मिल चुका है, ट्रम्प भी थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक ले, बट बीच बीच में वो भी क्योस क्रिएट कर रहे को ये भी
आउटकम देखना इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, जो सबसे सबसे क्रूशल है, रेसिप्रोकल टैरिफ को। इससे रिलेटेड जो पोस्टपोनमेंट उन्होंने 90 दिन के लिए किया था वो 9th ऑफ जुलाई को खत्म हो रहा है। तो 9th ऑफ जुलाई को ट्रंप ने वापस बोला है कि भाई वो लिस्ट तो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि 2 अप्रैल को मैंने लाई थी, पूरे बाजार में अफरा तफरी मचाई दी थी, पूरे ग्लोबल मार्केट में इंक्लूडिंग अमेरिका। सो 9th ऑफ जुलाई को एक वापस वो लिस्ट लेके आएंगे और उसमें वो बताएंगी कि कौन कौन से देशों ने हमारे साथ निगोशिएशन किया है, उनके ऊपर कितना वो टैरिफ कम कर रहे हैं या फिर जीरो कर रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको 9 जुलाई को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बताने का मतलब दोस्तों फाइनल कंक्लूजन क्या है कि इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, आगे क्या होगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसी चीज़ के चलते बड़ा पैसा मैं लग रहा है प्रॉपर्ली मैं वो निकाल पा रहे हैं और इसी के बीच में मार्केट फंसते हुए देखने को पे मिल चुका है। और वर्स्ट पार्ट क्या है, यस, कि ये जो ये प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है ट्रंप के चंद पे लंबी अवधि पर 4-5 साल तो वो यहाँ पे है ही, आप सब लोगों को पता ही है। सो तब तक आप कह सकते हो मार्केट को इसी सिचुएशन के साथ डील करके आगे बढ़ना है। सो ठीक है दोस्तों, ऐसा था तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए है।